आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का कि भाई भारत अपने नेबर्स जो हैं वो चेंज नहीं कर सकता, और ये हैं भारत के नेबर्स, आपको पता है। लेकिन हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाइना तो हमारे हाथ से गया, ठीक है। चाइना तो खैर था ही कब हमारे हाथ से, चाइना तो कॉम्पिटिशन करता है इंडिया से। पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि वो तो जब से पैदा हुआ है तब से हमारे ही बेटा है और हमको ही आंख दिखा रहा है। अफगानिस्तान चाहता है भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हो, बट नहीं हो पा रहे। म्यांमार चाइना के पास गया, बांग्लादेश चाइना के पास गया, नेपाल भी, भूटान खाली अभी इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन और भारत के जो पड़ोसी हैं ना, वो या तो चाइना के साथ है या चाइना डोमिनेटेड है। हालांकि इनको आएगी अकल, डेफिनेटली आएगी, लेकिन भारत इन सबसे कैसे डील करे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार यूट्यूब को ग्रो करने का कोर्स है, ठीक है, तो निखिल सर ने बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया, तो मिनिमम थ्योरी के साथ मैक्सिमम प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे। अब दोस्तों ये खत्म हो रहा है, मतलब ये कूपन कोड खत्म हो रहा है और क्लासेस भी अब जल्दी शुरू होने वाली है। तो स्किल कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो 400 रुपए का मात्र ये कोर्स है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई, यहाँ पे गए हमारे अजय शंकर साहब, 9 साल बाद गए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एससीओ से भारत निकल जाएगा, भारत रहेगा नहीं, क्योंकि एससीओ का कोई मतलब नहीं है भारत के लिए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, तो एक नया फोरम बना सकते हैं हम। लेकिन जो भी है, जयशंकर जो है वो निकले गए और बायलैटरल मीटिंग हुई, मतलब अनऑफिशियल हुई। 2 बार ये 24 घंटे के अंदर अंदर इश्कदार से मिले। राजनाथ सिंह ने भी यही बोला कि देखिए अब अभी नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया कि हमको भारत के साथ अच्छे रिश्ते करवाने पड़ेंगे, हम भारत आना चाहते हैं, हम चाहते हैं। मरियम नवाज ने बोला कि स्पेशली पंजाब में जाना चाहती हूँ और अब हमको पास्ट पे, अतीत को भुलाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि 370 की अब बात नहीं होगी, अब बात होगी पीओके पे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी यही बोला पीओके पे बात होगी। जयशंकर ने कह दिया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम आगे आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान का इससे पहले कहना था कि जब तक 370 आप वापस नहीं लाओगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। भारत का कहना था कि आप पहले 370 भूल जाइए, आतंकवाद को रोकिए सबसे पहले। तो अभी समझिए कि भारत क्या कर सकता है, कैरेट और स्टिक, यही जो गाजर, पहले गाजर दीजिए और नहीं हो तो डंडे से मारिए, उसी गाजर को डंडा बनाइए, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूज की। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरनल प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए यूज किया, लेकिन भारत जो है ये बाहरी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यूज कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन होगा। मालदीव्स में मोहम्मद मुइजू जो है इंडिया आउट पॉलिसी पे आए, भारत मालदीव्स में प्रेसिडेंट बने। बहुत ज्यादा नफरत उन्होंने इंडिया के खिलाफ फैलाई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके मेंबर्स ने पता नहीं क्या क्या बोला कि अपनी सेना ले जाओ, अपनी मेडिकल फैसिलिटी ले जाओ, हमको तुमसे मदद नहीं चाहिए। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको पता चल गया, पिछले नवंबर से शुरू हुआ और अभी मोहम्मद मुइजू भारत आए और बहुत तारीफ करके गए। 5 दिन 5 डे ऑफिशियल विजिट पे थे भारत के, और आप ये मान के चलो कि उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को निकाल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमको भारत के साथ काम करना पड़ेगा। हम ठीक है, भले ही हम चाइना के साथ ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन भारत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। साथ ही साथ टूरिस्ट लगातार गिरने लगे। अब हम सबको पता है कि जो टूरिस्ट है, जो इंडियन टूरिस्ट हैं, वो यहां पे आते हैं मालदीव्स में, और जितने भी, अगर आप सेलिब्रिटीज की भी बात करो तो वो टूरिस्ट यहां पे आके उनकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। और टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, लेकिन वो गिरा, रेवेन्यू जो है वो लगातार गिरा और मालदीव्स इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका। अब ये देखिए, शुरुआत में तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। मालदीव्स में तो खाली 5 लाख लोग ही रहते ना, शुरुआत में तो उन्होंने हाथों हाथ लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब लोगों ने देखा कि भाई हमारे पैसे नहीं आ रहे, हमको नुकसान हो रहा है, भारत हमारी मदद कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो, तो फिर यहां पे लोगों का गुस्सा मोहम्मद मुइजू को झेलना पड़ा। और उनको पता है कि भाई देखो, बोलने का एक बार हम पावर में आ जाए, फिर उसके बाद जो हमको करना होगा वो हम करेंगे। तो जब बॉयकॉट हुआ तो उसके बाद मुइजू ने अपना पूरी तरीके से बिहेवियर चेंज किया और यही बोला कि भाई भारत हमारा, जब से हम बने तब से भारत है, ठीक है, और भारतीयों को बहुत बड़ा हाथ है इसको बनाने में, तो हम भारत से मुंह नहीं फेर सकते। तो भारत ने भी पहले क्या किया, पहले भारत ने गाजर दी, गाजर से नहीं मारे तो पुल आउट कर लिया, ठीक है, फिर डंडा दिखाया। और उसके बाद मोहम्मद मुइजू वापस आए भारत में और बोला कि हमको मदद चाहिए। $400 मिलियन का रीफाइनेंसिंग पैकेज भारत ने वादा किया है, ठीक है, और यही बोला कि मैं भारत सरकार का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि ये जो बायोमेट्रिक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है कि अब आप सीधा रुपये में ट्रेड कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार हम
इंपॉर्टेंट इश्यूज को फेस कर रहे हैं। और 2 दिन मुंबई में गुजारे, बॉलीवुड प्रोड्यूसर से मिले और सबसे मतलब काफी लोगों से मिला, तो ये काम की। चाइना का देखिए चाइना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की प्रॉब्लम पिछले 4 सालों में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन चाइना एग्रेसर है, चाइना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वेस्ट में भी चाइना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डर है यहां पे अमेरिका को भी, यूरोप को भी कि कहीं ऐसा ना हो। चाइना ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया को, नॉर्थ कोरिया को, सबको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना को भी पता है कि अगर इंडिया बॉयकॉट करता है, क्योंकि हमारा इंडिया से अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट है, बहुत बड़ा ट्रेड मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है, और अगर इंडिया वाले हमारे प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पैसा है चाइना के पास, इसलिए वो आंख दिखाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज कोई भी देश हमसे मुंह नहीं फेर सकता, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में क्या हुआ, रेवोल्यूशन आया। हालांकि अभी आपको बता दो, कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश अभी शेख हसीना के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला। शेख हसीना समय भारत में ही है, जब से रेवोल्यूशन है तब से भारत में है। ये रेवोल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, तख्ता पलट हुआ यहां पे। और ये कौन इसके पीछे था, पाकिस्तान था, जमात थी, सबको पता है, अमेरिका था। लेकिन मोहम्मद यूनिस जो हैं यहां पे शुरुआत में तो बड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब मोहम्मद यूनिस भी बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड और बॉर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में तो आपने बड़ी दिक्कतें की, आपने हमले किए, आपने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन वही बता रहे कि एक समय पे जब चीजें स्टेबल होती है, आपके साथ जो बहुत समय से आपको पैसे दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आप गुस्से में हो जाओ, गुस्सा 1 हफ्ते तक रहोगे, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते आपको रियलाइज होगा कि भाई हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम करें, हमको चाहिए भारत। ये हुआ और ये नेपाल से लगातार होता जा रहा है। श्रीलंका और नेपाल के साथ भी सेम चीज। श्रीलंका चाइना की गोद में जाके बैठ गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया। अब श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके, उन्होंने देखिए भले ही कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो भारत हमको जान से प्यारा है। चाइना छोड़िए, चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन नेशन में, क्योंकि सबको पता है ना कि चाइना, आप एग्रेसिव पॉलिसी से किसी का भला नहीं कर सकते, सबको समझ में आ जाता है। और भारत की एक मॉडरेट पॉलिसी रही है, और नेपाल के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन जो भी है, इतने समय तक वहां पे माओइस्ट, लेकिन फिर भी भारत और नेपाल के रिलेशन अच्छे हैं। भाई अग्निवीर को लेकर नेपाल की तरफ से भी कि गोरखास को हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट देते हैं, तो उधर नेपाल की तरफ से भी दिमाग खराब हो गया, आपने ऐसे कैसे, तो ये चीज है। तो याद रखिए। अच्छा, भारत अफगानिस्तान में ये एक ऐसा देश है ना जो तालिबान एक्चुअली वहां पे है, तो अब हम आतंकवाद से तो डील करेंगे नहीं। हालांकि आपको ये बात बता दूं कि तालिबान दिलो जान से चाहता है कि भारत आ जाओ हमारे पास। आप ये मान के चलिए कि पिछले साल जुलाई में, इसी साल जुलाई में, कि भारत की एम्बेसी को नहीं पिछले साल जुलाई में उन्होंने संजो के रखा है, जहां बाकी एम्बेसी की उन्होंने बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं तालिबानी, लेकिन अफगानी मतलब वो भारत के बहुत प्यार करते हैं। तो ये दिलो जान से चाहते हैं। अब हमने मान के चलिए कि बहुत कुछ किया अफगानिस्तान के लिए, और अभी भी तालिबान में अफगानिस्तान में भाई 90% यहां के लोग गरीबी की चपेट में हैं। और भारत ने गेहूं बोला, गेहूं दे देंगे, पाकिस्तान ने मना कर दिया, हमारे रास्ते नहीं जाएगा, तो चाबार के रास्ते गया। तो ये अफगानियों को पता है कि भारत कितना उनके लिए करता है। ठीक है। अब दूसरी चीज, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया पे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट किया, ये भी अफगानिस्तान को पता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेशन बहुत खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं भैया पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये सारे देश क्या कर रहे हैं, दुश्मनी होने के बावजूद, प्रॉब्लम होने के बावजूद भारत के पास है, भारत की मदद ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा है, वही टेररिज्म, वही कश्मीर। और आपको बता दूं कि ये नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है ताकि अनरेस्ट को क्रिएट किया जा सके। अब अगर आप पाकिस्तान की हालत देखो तो राजनाथ सिंह ने बोला था कि हमारे पास आ जाते, हम तुमको बहुत ज्यादा पैसा दे देते, लेकिन आईएमएफ से तुमने भीख मांगी, तुमको पैसा भी नहीं मिला। सऊदी अरेबिया, अमेरिका तुमको कुछ कुछ पैसा दे रहा है। हालात तुम्हारे इतने खराब है कि तुम अपने तरीके से नहीं चल सकते। क्रिकेट के लिए तुम हमसे गिड़गिड़ा रहे हो कि भारत अगर आ जाएगा तो हमारे ऊपर एहसान कर देगा। तो जब इतनी प्रॉब्लम है तो अपने ईगो में क्यों हो तुम। और भारत ने सबसे टफ पॉलिसी जो है ना, वो भारत ने पाकिस्तान के साथ मान के चलिए कि अपनाई है। महाराष्ट्र से भी बहुत ही कम इकोनॉमी है पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, ऊपर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ऊपर पश्तूनिस्तान, एक पश्तूनिस्तान का नया खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और बलूचिस्तान तो है ही है। पॉलिटिकल सिस्टम एकदम बर्बाद सा हो चुका है। सीपेक एकदम फेल्ड प्रोजेक्ट, OBOR फेल्ड प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, बलूचिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। चाइना कह रहा है पहले आप इनको तो देखो, इनको आप कंट्रोल करो, बाद में उनसे पैसा लेना, हमारे यहां लोग नहीं आएंगे आप क्या काम करने। तो हालत इतनी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश, यहां पे बता रहे हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिस्ट गवर्नमेंट आई तो हमको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। अच्छा चलो बेटा,
हम सबको पता है ऐतिहासिक तौर पे पंजाबी मुस्लिम्स और बंगाली मुस्लिम्स जो हैं वो कभी साथ रह ही नहीं सकते। जब से पाकिस्तान गया, अलग हुआ, और बांग्लादेश भी अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान तो पूरा था, 1947 एक साल में ही उर्दू थोप दी। टेंशंस हमेशा से रही हैं और ये बांग्लादेश इज फुली अवेयर कि पाकिस्तान के साथ जाके वो भले ही आगे कुछ भी बोले, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ जाके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सीटें बचा के रखी हुई हैं। अभी इलेक्शन हुए, जहां पे पीओके में कुछ भी नहीं है, वो सब देख रहा होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे हमने इलेक्शंस करवाए। जम्मू कश्मीर में 29 सीटें बीजेपी को मिली, बाकी कांग्रेस और एनसी की सरकार, उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बने हैं, 6 सीटें यहां पे मिली, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे स्टेटहुड को रिस्टोर करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, ये मैं भी समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप स्टेटहुड उनको राज्य को पूरा दर्जा दीजिए, लेकिन अभी कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान का जो कंसर्न रहता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वो तो भूल जाइए, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। और पीओके अभी भयानक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए थे, भयानक, 70 लोगों को जान से मार दिया था पाकिस्तान। तो ये सब जो है इस पे नजर है। तो अब वही है ना कि हमको कुछ करना ही नहीं है। हम पिछले बहुत अपनी चौड़ में बोले कि 2019 के बाद कि भैया हम तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं करेंगे। अबे जाओ, हमसे क्या बोलो, निकलो यहां से। इंडस वाटर ट्रीटी के चेंज की बात हो रही है, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पाकिस्तान को दिक्कत है और हो रही है। अब आपको बता दो कि 7 नेबर्स, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका और नेपाल, भारत ने, ये टॉक्सिक थे, सब के सब भारत के खिलाफ आ गए थे इनकी सरकार के कारण, लेकिन अब सब, इवन चाइना भी भारत के साथ है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन अब अगेन पाकिस्तान ने भी, अब हम मॉडरेट ज्यादा रहे नहीं, तो पाकिस्तान में भी बिहेवियर चेंज हो रहा है। पाकिस्तान के ही मंत्री कह रहे हैं कि हमको भारत के साथ रिश्ता, जिनकी सरकार है, शहबाज शरीफ के भाई, बड़े भाई नवाज शरीफ बोला था पीएम बनेंगे, उन तक ने बोला कि नहीं नहीं यार, हमको अब भारत से रिश्ते सही करने हैं और आप कुछ भी करिए, आप पास्ट को है वो भूलिए। तो ये इस समय हालात है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।